दुश्मन को भी ना लगे ये रोग कहते हैं, तो इस पार हम तड़पे उस पार तुम तड़पो, और प्यासे रहे दो दिल तो उस पार तुम तड़पो। तो हम जिए मरेंगे कि हम जिए मरेंगे यार, आइए लेखपाल जी, हम जिए मरेंगे यार के दुनिया याद करे। ये पुरस्कार मैं जरूर बोल दूंगी, ये पुरस्कार मेरे लिए बड़ा अमूल्य है। हमारे आदमी श्री राजेंद्र लेखपाल जी, आप शुक्लागंज उन्नाव में बहुत विशाल कार्यक्रम कराते हैं। क्या बात है? आपकी ओर से ये पुरस्कार 501 मुद्राएं आपने मेरे लिए भेंट की हैं। 101 मुद्राएं हमारी पार्टी के रचनाकार आदित्य भैया के लिए, और 101 मुद्राएं हमारे साहिल भाई के लिए, और 101 मुद्राएं हमारे अनिल पांडे चचा के लिए जो हारमोनियम बजा रहे हैं, 101 मुद्राएं हमारे मोनू भाई के लिए, और 101 मुद्राएं हमारे सुरीला जी के लिए। क्या बात है? और 101 मुद्राएं आपने हमारे मनीष भैया जो चैनल चला रहे हैं, वो जसराना से आ गए। आप उनके स्टार चैनल सर्च करेंगे तो मेरे सारे कार्यक्रम आपको इस पर सुनने को मिलेंगे। आज का भी ये कार्यक्रम जो बन रहा है, और मैं सिद्धेश्वर समिति से बताना चाहूंगी, ये कार्यक्रम आपका एक देश नहीं बल्कि 16 देशों में देखा जाएगा। 16 देशों में, और ये मेरा सौभाग्य है कि 16 देशों से फोन आते हैं, लोग प्रशंसा करते हैं, कमेटियों की भी प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की थी। बहन जी कैसे की थी, ये कैसे बनाया था, तो इसमें आप लोगों का भी योगदान बहुत जरूरी है। तो मैं आपकी पूरी समिति से कह रही हूँ कि हम जिए मरेंगे यार के दुनिया याद करे, और हम ऐसा करेंगे प्यार के दुनिया आइए आइए, सही समय पे सही लाइन पे आए हैं। गीत सुने, और रोशनी जी बहुत सरल गीत है, शिवानंद भैया बढ़िया अच्छी जवाबी हो जाए करूंगी, क्योंकि फंसने फंसाने वाली जवाबियां तो बहुत होती हैं, स्वस्थ जवाबी हो जाए, बिना कहा सुनी के बिना लड़ाई झगड़े के जवाबी अच्छी हो जाए, बहनों का प्रेम भी बना रहे। ये बात याद करे, फिल्मी दुनिया वाले कह रहे हैं ऐसा करेंगे प्यार की दुनिया याद करे, और मैं भी अपने गीत में बताना चाहती हूँ कि कौन क्या भूल रहा है और उसको क्या याद दिलाया जा रहा है। 4 जगह बताऊंगी। पहला टुकड़ा सुने, राजा दुष्यंत का विवाह शकुंतला से गांधर्व विवाह हुआ। दोनों ने एक दूसरे को देखकर पसंद किया और विवाह हो गया, इसका कोई प्रमाण नहीं था, लेकिन उस समय शकुंतला के हाथ में राजा ने एक अंगूठी पहनाई और कहा कि है शकुंतला, जब कभी तुम्हें मेरी याद आ जाए तो तुम ये अंगूठी लेकर मेरे पास चली आना, मैं तुम्हें पहचान जाऊंगा। राजा चले गए, समय बीतता रहा, बड़े बड़े पत्रकार महोदय बैठे, मैं प्रयास करूंगी सुने आप। इधर अंगूठी लेकर एक दिन शकुंतला बैठी थी, बैठे बैठे राजा की याद कर रही है। दुर्वासा ऋषि सामने से निकले, बड़े क्रोधी ऋषि हैं। दुर्वासा ऋषि को वो स्त्री नहीं देख पाई, और शकुंतला ने जब उन्हें प्रणाम नहीं किया तो दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया कि जा 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 नारी, तू जिसको याद कर रही है वही तुझे भूल जाएगा। छोटी बहन समझती रहे। अब वो अंगूठी
वो अंगूठी छूटकर मछली के पेट में चली जाती है। हालांकि वो अंगूठी भी मिली और उसके बीच में तब तक एक पुत्र भी हो गया। शकुंतला के एक पुत्र भी हो गया और वही पुत्र ले जाकर शकुंतला राजा के पास पहुंची। कहा स्वामी मैं आपकी शकुंतला। राजा ने कहा कौन शकुंतला? मैं तुझे नहीं जानता। कहा नहीं जानते? तो रानी ने बताया। कहा याद करिए अश्व पे चढ़ के आप जब वन में आए थे, रानी ने याद दिलाया कि राजा याद करिए अश्व पे चढ़ के आप जब वन में आए थे और अपना लो मुझको रानी ये वचन सुनाए थे, तो जीवन साथी बनकर हर नीत निभाई थी। जीवन साथी बनकर हर नीत निभाई थी और निशानी रूप में तुमने मुझे ये मुंदरी पहनाई थी। और अगर इस अंगूठी से नहीं पहचान रहे तो अपने पुत्र को आगे बढ़ाकर कहा ये तुमने दी संतान, ये तुमने दी संतान क्या तुम्हें याद नहीं? और अब नहीं रहे पहचान क्या तुम्हें याद? और आखिर राजा को याद आया। रोशनी जी याद दिलाया जा रहा है और याद आ रहा है। दूसरी जगह देखें, सुनिए सीता का हरण हो गया। भगवान श्री राम जगह जगह रो कर कह रहे हे खग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। कोई जवाब नहीं मिला। पता चला कि रावण हरण करके ले गया है। टुकड़ियों में लोग बैठे हैं बाबूजी, टुकड़ियों में लोग बैठे हैं। वानर भालू मीटिंग बनाए हैं। कोई कह रहा है मैं 10 योजन जाऊंगा, कोई कह रहा है मैं 20 योजन जाऊंगा। सीता को लाने के लिए अंगद ने कहा मैं जाने को तो 100 योजन चला जाऊंगा लेकिन वापस आऊं इस बात की गारंटी नहीं। सब अपनी अपनी बातें कर रहे हैं लेकिन बगल में हनुमान चुपचाप बैठे हैं, कुछ नहीं बोल रहे, कुछ नहीं। तो जामवंत ने उनसे कहा कि हे हनुमान याद करिए दिन पर को लीला तो इंद्र ने वज्र चलाया था। जिस समय दिन कर को लीला तो इंद्र ने वज्र चलाया था और देवों के द्वारा तुमने अतुलित बल पाया था। लेकिन एक बार नादानी से मुनियों को जब ताप दिया था कि नादानी से मुनियों को जब ताप दिया था तो बल भूल जाओगे ऋषियों ने तुम्हें श्राप दिया था। हनुमान तुम्हें बल भूलने का श्राप मिला था और आज देवों से मिले वरदान। देवों से मिले वरदान क्या तुम्हें याद नहीं?
अरे अपना बल याद करो, क्योंकि तुम हो वीर बली हनुमान, क्या तुम्हें याद? और आखिर हनुमान जी जैसे ही सुना सीता का हरण हो गया, बल याद आ गया, तो सुनते भय पर्वताकारा, पर्वत आकार के हो गए और कहने लगे सीता की खोज तो छोड़ो, प्रभु आज्ञा दे दे तो मैं रावण की मुंडी मरोड़ दूंगा। उनको अपना बल याद आ गया। याद आ गया। अब तीसरी जगह देखें, शिवानंदिया, महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। धृतराष्ट्र गांधारी बैठे बैठे रो रहे हैं। धृतराष्ट्र सोच रहे हैं कि मैं अंधा आदमी, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जो मेरे एक नहीं 100 पुत्र मर गए और वो 5 के 5 बचे हैं? आखिर ऐसा कौन सा अपराध हो गया? तब तक व्यास जी वहां पर आए और व्यास जी ने बताया कि हे धृतराष्ट्र, शायद तुम्हें याद नहीं है, मैं बताता हूँ क्यों 100 पुत्र मरे तुम्हारे। क्योंकि हे कुरुवंशी क्रौंच का जोड़ा नगर में आया था। समय भी बचाऊंगी, बहुत देर तक गीत और चक्र न जाए। ये बात कहा, हे कुरुवंशी क्रौंच नाम के पक्षी का जोड़ा एक बार तुम्हारे नगर में पेड़ पर बैठा था, और उस समय तुमने किया क्या? हे कुरुवंशी क्रौंच का जोड़ा नगर में आया था, 100 अंडों को जोड़े ने वहां उपजाया था। उन पक्षियों ने 100 बच्चे दिए, 100 अंडे दिए, लेकिन आपके यहाँ के अंडों को रसोइये ने पकवान बनाया था, और प्रतिदिन एक एक अंडे को तब तुमने खाया था। और जब किसी के 100 बच्चे तुम खा लोगे तो तुम्हारे कैसे बचेंगे? धन्यवाद। तो कहा कि 100 अंडों का पकवान क्या तुम्हें याद नहीं? 100 अंडों का पकवान क्या तुम्हें याद नहीं? 100 बच्चों की भी जान क्या तुम्हें याद? अंतिम पंक्ति पढ़ रही हूँ और यहाँ बड़े बड़े पत्रकार महोदय बैठे हैं, तमाम चैनल भी चल रहे हैं। ये कार्यक्रम सुर्खियों में लिखा जाएगा, और जो पत्रकार होते हैं वो देश से बड़ा प्रेम करते हैं। यहाँ की जनता से भी निवेदन कर रही हूँ, हमारी माताएं बहनें भी सुने। कलयुग में कौन किसको क्या याद दिला रहा है? हमारे भारत के वीर भारत माता के लिए न जाने कितने तैयार बैठे हैं और न जाने कितने मर चुके हैं, लेकिन उनका प्रेम कम नहीं है देश के प्रति। तो हमारे भारत के वीर, भारत के सिपाही उस पाकिस्तान से कहते हैं कि यह पाकिस्तान, कहते हैं पाकिस्तान याद कर, पहले भी कई बार तू लड़ने को आया था। ऐ पाकिस्तान, पहले भी कई बार तू लड़ने को आया था, और पीठ दिखा कर भागा तू और मुंह की खाया था। भैया, भारत के लोगों ने कहा कि पाकिस्तान, अरे क्षमा दया छोड़ो, भाषा बोलो फौलादों की, क्षमा दया छोड़ो, भाषा बोलो फौलादों की, खाल खींच लो आतंकवाद के नाजायज औलादों की। भूल यदि हो जाए तो फिर भूल सुधारी जाती है, लेकिन अगर कुत्ते पागल हो जाए तो फिर गोली मारी जाती है। अभी बोलते हैं। अंतिम पंक्ति
पंक्ति सुनिएगा, भारत के वीरों ने कहा है पाकिस्तान, पहले भी कई बार तू लड़ने को आया था और पीठ दिखाकर भागा तू और मुंह की खाया था, तो आतंकवाद से तो तेरा गहरा नाता है, कि आतंकवाद से तो तेरा गहरा नाता है, और तू मार खा करके हरदम भूल जाता है। लेकिन याद क्या दिलाया? ये भारत देश यहाँ से वहां तक जितने लोग बैठे हैं, मेरी पंक्ति सुनिए, आपके दिल से अपने आप तालियां निकलेंगी। क्या बात है? भारत के वीरों ने कहा है पाकिस्तान, ये भारत देश महान, क्या तुझे याद नहीं? और तेरा बाप है हिंदुस्तान, क्या तुझे भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। फिल्मी दुनिया वाले ने कहा है क्या? अरे प्यार समंदर से गहरा ये लोग कहते हैं, दुश्मन को भी ना लगे ये रोग कहते हैं, तो इस पार हम तड़पो, उस पार तुम तड़पो, प्यासे रहे तो दिल, उस पार तुम तड़पो, कि हम जिए मरेंगे हम जिए मरेंगे यार, के दुनिया याद करे, तो हम ऐसे करेंगे प्यार के दुनिया याद करे, हम ऐसे करेंगे प्यार के दुनिया याद करे, हम ऐसे करेंगे प्यार के दुनिया याद करे। ये तो तर्ज हो गई। बड़ी बहन की ओर से बड़ा सुंदर सा गीत आया है, क्या तुम्हें याद नहीं? यानी भूलने वालों को याद दिलाया जा रहा है, हर जगह याद दिलाया जा रहा है। सुनिएगा, छोटी बहन प्रयास कर रही है। क्या बेटे? कैकेयी ने कहा राजा दशरथ से, स्वामी टूट गई चकिल जब तब उंगली लगाया था, स्वामी सुनिए, कि टूट गई चकिल जब तब उंगली लगाया था उस लड़ में, और विजय श्री तब देवों ने उस लड़ में पाया था, देखिए प्रयास कर रही होगी, यहाँ भी कुछ
उस समर क्षेत्र में तो ये अरे वर दे डाला था। उस समर क्षेत्र में राजा दशरथ ने वर दे दिया, जाओ जाओ जो चाहोगी वो मिलेगा। उस समर क्षेत्र में तो ये वर दे डाला था और अपने शत्रु को तो लड़ में ही घाला था। बड़ी बहन कि तब तुमने दिया वरदान, कि तब तुमने दिया वरदान आप अब याद करो। अब याद करो, आपने कहा था जब तुम्हारा मन हो तब मांग लेना। कि तब तुमने दिया वरदान आप अब याद करो। रघुकुल की थी वो बात आप अब याद करो। प्राण जाए पर वचन ना जाए। रघुकुल की थी बान, आन बान शान जहां पर लगी हो वहां इंसान मुकरना भी चाहे तो मुकर नहीं सकता है। आप अब याद करो। और आप सभी को पता है कि राजा दशरथ ने ना चाहते हुए भी राम का वन गमन स्वीकार कर लिया। याद भी आ गया, मान भी गए, पहली बात। अब दूसरी जगह देखिए कैसे याद देखें हुआ। क्या अलपुष्ट दुशासन सभा मध्य में पंक्तियों को सुनिए। अलपुष्ट दुशासन सभा मध्य में खींच रहा सारी और सारी बढ़ाए काना तब उभरी नहीं नारी। हुआ क्या पांडवों से कह रही है वो द्रौपदी, क्या अश्वत्थामा ने 5 सुत मारे, तुम भी इनको मत छोड़ना। और कहा क्या, सुने है आज मिला अवसर इनको तो संहारो और ये भाई नहीं दुश्मन इनको तो मारो। तो है इसने मारी सल्तान के है इसने मारी सल्तान आप अब याद करो। याद करो, यहाँ भी याद दिलाया जा रहा है कि है इसने मारी सल्तान आप अब याद करो। तो विधि का बदलो विधान आप अब याद करो।
सुने। आपने कहा, बहुत अच्छी लाइन आपके माध्यम से आई है, तेरा बाप है हिंदुस्तान, क्या तुझे याद नहीं? एक समय 90,000 सैनिक, याद करिएगा आप लोग भी, 90,000 सैनिक पाकिस्तान के जिंदा पकड़ लिए कर्नल करियप्पा ने। वाह, 90,000 सैनिकों को पकड़ लिया और जब ऐसा किया तो मेरी बात कह रही है, क्या बड़े? सुने सुने। कि 90,000 जिंदा पकड़े, सुनिए, जब 90,000 सैनिक पकड़ लिए पाकिस्तान के करियप्पा ने, लाहौर में तिरंगा भी फहरा दिया गया। तो मेरी बात कह रही है, क्या? अरे 90,000 जिंदा पकड़े जवान करियप्पा है, और साबित कर दिया हम तुम्हारे पप्पा के पप्पा है। क्या बात? अगर बात अच्छी लगी हो तो तालियां जरूर चाहूंगी। भाई वाह। हिंदुस्तान बाप नहीं, बाप का भी बाप है, वाह बे। क्योंकि कहा गया है कि बिगड़ जाएगी सारी चाल, ऐसा हाल कर देंगे, अरे खींच कर खाल सारे तन की हम कंगाल कर देंगे। और हमारे देश को तिरछी नजर से देखने वालों, हमारे देश को तिरछी नजर से देखने वालों, अरे पड़ेगा वक्त तो धरती लहू से लाल कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी की तालियों के लिए। वाह बेटे, हम तुम्हारे पप्पा के भी पप्पा हैं। शाबाश। तो कहना, फिर भी तू हमको आंखें दिखाता है, ऐ बाप, फिर भी आंखें दिखाता है, निर्लज्ज बड़ा तू नाल जाता है। तो कारगिल का वो बहन जी, कारगिल का वो मैदान आप अब याद करो। वाह बेटे वाह। कारगिल का वो मैदान आप अब याद करो, कारगिल का वो मैदान आप अब याद करो। तिरंगे की सरस वो शान आप अब याद